आज जो है हम लोग सेट 4 को देखेंगे। सेट 4 जिसके एंटोनेम्स और साइनोनेम्स को हम लोग देखेंगे। और ये जो आज हम लोग करेंगे ये एसएससी सीजीएल का 2023 का आस्किंग 2023 में ये इन सभी प्रश्नों को पूछा गया है, एंटो और साइनो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। और साइनोनेम जो तुमको ढूंढना है वो है परस्यू। परस्यू हिंदी मीनिंग क्या है, ध्यान से जांच करना। पहला ऑप्शन चेक, जांच करना। बी ड्रॉ, तैयार करना। सी परस्यू, पीछा करना। डी नैरेट, वर्णन करना। तो हम लोगों को अगर साइनोनेम्स को अगर कि सेलेक्ट करना है तो साइनोनेम्स, चलिए ध्यान से जांच करना। हमारा साइनोनेम्स होगा चेक, जांच करना। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेखौफ कमेंट करना, मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न है, साइनोनेम्स हम लोगों को फिर से ढूंढना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। मैचिंग, हिंदी मीनिंग समान, इसी का हम लोगों को साइनोनेम्स को ढूंढना है। मैचिंग के साइनोनेम्स को हम लोगों को ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर अपॉइंटिंग, नियुक्ति। बी डिस्टिंग्विशिंग, अंतर। सी अडोरिंग, पसंद। डी रिसेंबलिंग, सामान्य या सदृश्य। सामान्य और सदृश्य या नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ है। समान होना यानी सदृश्य होना। अगर समझने में दिक्कत हो तो जैसा मैंने बोला कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। मैचिंग सामान्य, तो इसका साइनोनेम्स हम लोग देंगे रिसेंबलिंग, समान या सदृश्य। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का ख़त्म हुआ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह को भरना है। साइनोनेम्स हम लोगों को ढूंढना है मॉडरेट का। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद। ही वॉज ऑफर्ड ए मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो। तो चलिए देखते हैं। मॉडरेट यानी औसत। ए नंबर सस्टेनेबल, बरकरार रखने लायक। बी नंबर कॉन्सिडरेबल, बहुत अधिक। सी रिस्पेक्टेबल, सम्माननीय। डी रीजनेबल, तर्कपूर्ण। अब औसत का मतलब क्या है, आप ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा अच्छे, बीच में हो, एवरेज, दैट इज़। तो अगर हम लोग इसको देखें तो सस्टेनेबल, बरकरार रखने लायक, एक ये हो सकता है, और एक रीजनेबल, तर्कपूर्ण। अब इन दोनों में से हमको सेलेक्ट करना है, ए और डी में से किसी एक को सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा होगा। हमारा ऑप्शन जो होगा वो आएगा रीजनेबल, तर्कपूर्ण, क्योंकि तर्कपूर्ण आप जैसे हैं वैसा ही, ना ही ज़्यादा अच्छा और ना ही ज़्यादा बुरा। तो चलिए अगले प्रश्न में आते हैं और उसको देखते हैं। चलिए देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये वर्ड जो है इसी का साइनोनेम्स हम लोगों को ढूंढना है। द सेल्समैन येल्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। चलिए येल्डेड की हिंदी क्या है, बात को स्वीकार करना, मान लेना, यही हुई इसकी हिंदी। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कॉन्सेडेड, स्वीकार करना। दूसरा कोर्टेड, साथ देना।
साथ दिया, हाउंडेड शिकार किया, डी ट्रेंडेड लोकप्रिय। तो चलिए इसमें से देखते हैं ये कौन सा है। बात को स्वीकार करना, तो ऑप्शन ए स्वीकार करना, यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हम लोगों को ढूंढना है ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये वर्ड जो अंडरलाइन वर्ड जो है, इसी का हम लोगों को एंटोनिम्स को ढूंढना है। चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं। द एम्पेरर वाज कंसीडर्ड एज ए वीक्ड मैन। विक्ड की हिंदी हो गई दुष्टता से भरा हुआ। तो एंटोनिम्स ढूंढना है जिसमें बुराई है, जिसमें कि दुष्टता है, उसका एंटोनिम्स हम लोगों को ढूंढना है। चलिए देखते हैं। पहला है वर्चुअस सद्गुणी, दूसरा सैवेज हिंसक या क्रूर, तीसरा फायर्स हिंसक या क्रूर, ये दोनों एक ही है। भाइल दुष्टता से भरा। अब यहाँ भी देखो दुष्टता से भरा, यहाँ भी दुष्टता से भरा, तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन होगा भाइल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया गया है, इसी का हम लोगों को एंटोनिम्स को ढूंढना है। चलिए, डिसइंटेरोगेशन विखंडन, दूसरा टर्मिनेशन समाप्ति, तीसरा एडमायरेशन प्रशंसा, चौथा एस्टिमेशन आकलन या अनुमान। तो चलिए यहाँ क्या है, उपहास मजाक। तो एंटोनिम्स, किसी का उपहास कर रहे हैं, किसी का मजाक कर रहे हैं, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, किसी की बड़ाई करना। तो हमारा ऑप्शन होगा सी एडमायरेशन, बड़ाई करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं हेल्प करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।